सुप्रभात। ममता मल जरी जाई, ममता मल जरी जाई, मैं और मेरा, यही प्रकृति है, माया है। मैं और मोर तोर तय माया। इस माया को पकड़कर कहते हैं कि बात काम में नहीं आती। माया को पकड़ने से तो विकार पैदा होंगे, इसलिए आप सावधान रहें, विकारों को अपने में मत मानें। जो कुछ दिखता है वो सब प्रकृति का है, अतः अपना कुछ नहीं है। अपने तो केवल प्रभु हैं जो सदा हमारे साथ हैं। हमारा स्वरूप सत्य है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता, उसमें कभी कोई कमी नहीं होती, और कमी आए बिना हमारे में कोई चाहना नहीं होती, या तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। आपकी स्वाभाविक स्थिति सत्य में है और असत्य में स्वाभाविक क्रिया हो रही है। उन क्रियाओं के साथ हम मिल जाते हैं और उन क्रियाओं को अपने में मिला लेते हैं। ये गलती होती है, इसलिए हमारा ये विवेक साफ साफ रहे कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए और हमारे को कुछ नहीं करना है। पुराने अभ्यास से अगर असत के साथ अपना संबंध दिख भी जाए तो थोड़ा ठहर कर विचार करें कि यह तो जानने में आने वाला है और मैं इसको जानने वाला हूँ। जानने में आने वाले से जानने वाला सर्वथा अलग होता है। हम खंबे को देखते हैं तो खंबा हमारे में थोड़े आ जाएगा। खंबा तो जानने में आने वाली चीज़ है। जानने में आने वाली चीज़ जानने वालों में नहीं होती। जिसको ये कहते हैं वह मैं नहीं हो सकता, यह नियम है, यह तो यही रहेगा। भगवान ने शरीर को ये कहा, इदम शरीरम, अतः शरीर मैं कैसे हो सकता है? शरीर मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके, और शरीर इंद्रिया आदि प्रकृति के अंश है। मनसष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, अतः शरीर को मैं और मेरा मानना भूल है। जितने भी विकार आते हैं सब मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ही आते हैं। स्वयं में विकार कभी आता ही नहीं। विकार आता है और चला जाता है, इसको आप जानते हैं। आने जाने वाला विकार आप में कैसे आ सकता है? इस बात को पक्का कर लो कि मैं रहने वाला हूँ और ये विकार आने जाने वाले हैं। विकारों को आने जाने वाले और अनित्य समझकर उनको सह लो, अर्थात निर्विकार रहो। ये नियम है कि संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। तो संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होगा, और परमात्मा से अभिन्न होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए यदि असत के साथ मिल जाओगे तो न सत का ज्ञान होगा न असत का ज्ञान होगा। कारण यह है कि वास्तव में संसार से हमारी भिन्नता है और परमात्मा से हमारी अभिन्नता है। तो अंतःकरण शुद्ध कर लो, परंतु शुद्ध करने से अंतःकरण इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होगा जितना जल्दी संबंध विच्छेद करने से शुद्ध होगा। कारण कि असत की सत्ता मान करके आप उसको शुद्ध करना चाहोगे तो उसमें बहुत देरी लगेगी और वो होगा भी नहीं। यदि असत की सत्ता ना मानकर उससे संबंध विच्छेद कर लो तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। भगवान ने कहा कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या भी धीयते, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों ही शरीर इदम होने से अलग अलग हैं। क्षेत्र नाम से कहे जाते हैं। जो उनको जानता है वो क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। एतद्यो वेति तब प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदद्विधि। उस क्षेत्रज्ञ की दृष्टि क्षेत्र की तरफ ना होकर भगवान की तरफ हो जाए तो क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि, भगवान की तरफ दृष्टि होने से जितनी शुद्धि होगी उतनी अंतःकरण को शुद्ध करने से, चेष्टा से शुद्धि नहीं होगी। तो आप परमात्मा के साथ जितने अभिन्न रहोगे उतनी ही आप में स्वाभाविक शुद्धि आएगी।
स्वाभाविक शुद्धि आएगी। मन में, इंद्रियों में, शरीर में, व्यवहार में, सब में स्वतः ही शुद्धि आ जाएगी। कारण कि आपने सत्य के साथ अभिन्नता कर ली, मूल चीज़ पकड़ ली। अब उसमें कठिनता क्या है? बहुत सीधी सरल बात है। आप आने जाने वाले असत पदार्थों को संबंध न जोड़कर अपने सत स्वरूप में स्थित रहो। जब आप असत पदार्थों से सुख लेने लग जाते हैं तब असत का संग हो जाता है। तो असत का संग करने के बाद आप अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। यही उलझन है, यही असमर्थता है। जोर लगाने पर भी जब काम नहीं बनता तब हताश हो जाते हैं कि भाई हमारे से तो ये काम नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता? कि आपने आपने असत को पकड़ लिया। असत को ना पकड़ना तो अपना स्वरूप बना बनाया जो कहते हुए है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति में स्थित हैं। इनमें आप उस सत्य को लाना चाहते हो और जब ये आता नहीं है तब कहते हो कि सत्संग की बात हमारे व्यवहार में नहीं आती, हमारे आचरण में नहीं आती। अंतःकरण को अपना मानकर उसे सिद्ध करना चाहोगे तो शुद्ध कैसे होगा? उसको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता ही मल है। ममता मल जर जाई। मल को लगाकर शुद्ध करना चाहो तो कैसे शुद्ध होगा? क्योंकि अब हमने उसको ठीक समझ लिया, सत्य को मैं और मेरा मान लिया। मूल में यहाँ से भूल हुई, यही भूल मूल है। इस भूल को मिटाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब तक भूल ना मिटे तब तक चैन नहीं आना चाहिए। छोटा बालक हर समय अपनी माँ की गोद में रहना चाहता है। गोदी से नीचे उतरते ही वो रोने लग जाता है। आप भी हर समय भगवान की गोदी में रहो। असत्य में जाते ही रोने लग जाओ कि अरे कहाँ पड़े, हम तो गोदी में ही रहेंगे। फिर असत का संबंध सुगमता से छूट जाएगा। आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं। आप में कोई विकार नहीं है, परंतु आपने भूल से असत के साथ मैं और मेरा का संबंध मान लिया। अर्थात नाशवान शरीर को तो मैं मान लिया और नाशवान पदार्थों को मेरा मान लिया। इस प्रकार असत को मैं और मेरा मानने से आपका असत के साथ संबंध जुड़ गया। असत कभी निर्विकार नहीं हो सकता। असत के साथ संबंध जुड़ने से आप असत में होने वाले विकारों को अपने में मानते रहते हैं और कहते हैं कि सत्संग की बातें काम में नहीं आती। और विकार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आप वैसे के वैसे रहते हैं। तो आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहें। माने हुए मैं मेरेपन में स्थित ना रहें। अपने स्वरूप में स्थित रहने से आप सुख दुख में सम अर्थात निर्विकार हो जाओगे। सम दुख सुख स्वस्थ है। इस प्रकार सत्संग में सुनी बात आपके काम में आई। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।